बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर यूनुस सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुरी तरह से घिर गई है। रूस ने जहां भारत के साथ रिश्ते सुधारने की दो टुक नसीहत बांग्लादेश को दी है, वहीं दुनिया के सुपर पावर कहलाने वाले उन चुनिंदा देशों के रिएक्शन भी अब सामने आए हैं। पूरी दुनिया ने बांग्लादेश में भीड़तंत्र की हरकत को देखा। किस तरह से हादी की मौत के बाद बवाल खड़ा हुआ, भारत पर आरोप मढ़े गए, हिंदू व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन बांग्लादेश में चुनाव से ठीक पहले जो बवाल उठा उस पर अमेरिका, चीन, रूस और फ्रांस ने क्या कहा, ट्रंप किसके साथ खड़े हैं? सबसे पहले तो बता दें कि रूस ने नसीहत दी और साफ कहा कि भारत से बैर मतलब पूरे क्षेत्र के लिए खतरा। इधर तीनों सुपर पावर देशों ने हिंसा को तुरंत खत्म करने की अपील की। चीन और अमेरिका जहां पूरे मसले पर न्यूट्रल रुख अपनाते दिख रहे हैं, वहीं भारत के पुराने दोस्त रूस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने की नसीहत दे डाली है। ढाका में पुतिन के राजदूत ने कहा कि बांग्लादेश में होने वाले आगामी चुनाव से पहले अनुकूल माहौल बनाया जाना जरूरी है। यूनुस सरकार को इसके लिए भारत के साथ तनाव कम करना जरूरी होगा। भारत विरोधी भावनाओं को हवा दे रही यूनुस सरकार को रूसी राजदूत ने याद दिलाया कि 1971 में बांग्लादेश की आजादी में भारत की बड़ी भूमिका रही थी और उस समय रूस ने भी समर्थन दिया था। बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के बवाल को लेकर अपना बयान जारी किया। प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो दुखद है। बीजिंग बांग्लादेश में सुरक्षित, स्थिर और सुचारू संसदीय चुनावों की कामना करता है। आगे कहा कि हमारा मानना है कि चुनावों के जरिए बांग्लादेश के अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अहम राजनीतिक एजेंडे को उचित रूप से आगे बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि सभी लोग हिंसा छोड़कर राष्ट्रीय एकता, स्थिरता उनको बनाए रखें। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि चीन ने अपने बयान में ना तो यूनुस का जिक्र किया, ना उनके आरोपों का जिक्र किया, ना ही उनके खिलाफ कोई बयान दिया। पिछले कुछ सालों में ढाका के लिए चीन मुख्य आर्थिक और रणनीतिक पार्टनर बनकर उभर रहा है। कहीं ये वजह तो नहीं? खासतौर से मोहम्मद यूनुस की सत्ता में आने के बाद से चीन ने आर्थिक के साथ साथ सैन्य सहयोग को भी ढाका से बढ़ाया है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से लगातार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चीन के संपर्क में है। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस इसी साल मई में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से चीन जाकर मिले थे। चीन दौरे के दौरान यूनुस ने चिकन नेक पर बयान दिया। यूनुस का कहना था कि चीन चिकन नेक को अगर क्लोज करने की कोशिश करता है तो बांग्लादेश उसका सपोर्ट करेगा। यूनुस के इस बयान पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया भी दी थी। बात अगर अमेरिका की जाए कि अमेरिका किस तरफ, अगस्त 2024 में शेख हसीना का जब तख्तापलट हुआ था तो उस वक्त अमेरिका की भूमिका सामने आई। आवामी लीग के नेता खुलेआम तख्तापलट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। शेख हसीना ने कई मौकों पर अमेरिका पर यूनुस को सत्ता में लाने का आरोप लगाया। हसीना की माने तो अमेरिका के कहने पर ही यूनुस चीफ एडवाइजर बनाए गए, लेकिन अब सुपर पावर देश पलटता दिख रहा है। अमेरिका ने खुद को न्यूट्रल कर लिया है। अमेरिका ना तो बांग्लादेश में यूनुस के समर्थन में कोई बयान दे रहा है, ना शेख हसीना के खिलाफ कोई बयान। सोमवार को मोहम्मद यूनुस ने अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गौर से बातचीत की। द डेली स्टाफ के मुताबिक इस बातचीत में यूनुस ने शेख हसीना पर गंभीर आरोप मढ़ डाले। यूनुस का कहना था कि माहौल को अशांत करने के लिए आवामी लीग के लोग हिंसा फैला रहे हैं। हालांकि गौर ने कोई टिप्पणी नहीं की। अमेरिका ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने की बात की, यानी कि वो हर तरह से बसता दिख रहा है। अमेरिका कहीं किसी से बैर लेना ही नहीं चाहता। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस वक्त इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति में है। अगर सरकार प्रेस की आज़ादी और मानवाधिकारों पर लगाम कसने वाले कट्टरपंथियों पर कार्रवाई नहीं करती तो फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों से मिलने वाली आर्थिक मदद और व्यापारिक छूट खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि फ्रांस साफ तौर पर कह चुका है कि आपके देश में प्रेस पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और इधर भारत के विरोधी एजेंडे को हवा देती है सरकार तो उसे रूस जैसी महाशक्ति की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। रूस ने साफ कर दिया है कि 1971 के रिश्तों की बुनियाद को हिलाना आपकी स्थिरता के लिए खतरा है। साफ है कि दुनिया भर के देशों से मिल रही ये नसीहतें महज बयानबाजी नहीं है, ये बांग्लादेश के लिए एक अलार्म बेल है। रूस ने बता दिया कि इतिहास मत भूलो और फ्रांस, जर्मनी कह रहे हैं कि भविष्य मत बिगाड़ो। ऐसे में देखने वाली बात होगी बांग्लादेश किस तरफ अपना रुख देखता है, क्योंकि भारत से खतरा मोल नहीं लेना चाहेगा बांग्लादेश, क्योंकि रूस ने साफ कहा है कि आप भारत से खतरा मत लीजिए और भारत से अपने रिश्ते सुधार लीजिए। इधर अमेरिका, चीन न्यूट्रल होते दिख रहे हैं, अपने रिश्तों को किसी भी तरह से बिगाड़ना नहीं चाहते बांग्लादेश के साथ, ऐसा प्रतीत होता है। आपको क्या लगता है, क्या फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव हो पाएंगे? क्या शांति से एक बार फिर वहां वोट डलेंगे?
क्या यूनुस नहीं चाहते कि बांग्लादेश में चुनाव हो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।